बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 10। इस वीडियो में हम आपके सामने लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक वर्क एग्जांपल सॉल्व करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। ये आपके पास इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फर टू गिव मैग्नीशियम सल्फाइड। अब इसमें आगे इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड फ्रॉम 1.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर। यानी कि इसमें इन्होंने दोनों रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम और सल्फर की क्वांटिटीज़ बताई हैं। दोनों की क्वांटिटीज़ इक्वल है 1.50 ग्राम। और इन्होंने पूछा है कि मैग्नीशियम सल्फाइड के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें आपको रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज़ बताई गई हो और प्रोडक्ट की क्वांटिटी पूछी गई हो, उसमें आपने ये सबसे पहले मालूम करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। क्योंकि याद रखिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वही डिटरमाइन करता है दैट हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म। यानी कि जितना जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उससे जितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन सकती है उतनी ही क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनेगी। तो इसके लिए हमें मालूम करना होगा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि इनके जो मास हमें बताए गए हैं मैग्नीशियम का और सल्फ़र का 1.50 ग्राम्स, इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 1.5 ग्राम मैग्नीशियम को मोल्स में। मोल्स को ग्राम में या ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। बग़ैर फार्मूला याद किए आप आराम से कर सकते हैं इसको। इसके लिए आपने दो कॉलम्स बनाने हैं। एक तरफ आपने लिखना है मोल ऑफ मैग्नीशियम और दूसरी तरफ आपने लिखना है मास ऑफ मैग्नीशियम। अब इसकी जो पहली लाइन है वो हमेशा आपने इस तरह से लिखनी है कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के नीचे आपने लिखना है 1 और मास ऑफ मैग्नीशियम के नीचे इसका आपने एटॉमिक मास, और अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है। यानी कि इस मास वाले कॉलम में हमेशा सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा। इस केस में 24 लिखेंगे क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इक्वल है 24 ग्राम्स के। इसके बाद सेकंड लाइन जो डेटा की है वो आपने क्वेश्चन में से पिक करनी है। क्वेश्चन में जो है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो आपने मालूम करने हैं। तो जो अननोन क्वांटिटी हो उसके लिए आप x लिखते हैं। इसके बाद मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो आपको गिवन है 1.5 ग्राम्स, इसके नीचे आप 1.5 लिखें। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 1 को 1.5 से और x को 2.24 से, और इसके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1.5। और जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1.5 डिवाइड हो जाएगा 24 से और आंसर आएगा 0.0625। ये मोल्स आ गए हैं आपके पास मैग्नीशियम के, जो कि रिएक्शन के स्टार्ट में आपके पास मौजूद हैं, जिनसे आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सल्फ़र के जो 1.5 ग्राम हैं उनको भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है। दो कॉलम्स बनेंगे, एक में लिखा जाएगा मोल्स ऑफ सल्फ़र और दूसरी तरफ आप लिखेंगे मास ऑफ सल्फ़र। मोल्स ऑफ सल्फ़र के नीचे आपने पहली लाइन में हमेशा 1 लिखना है और मास के नीचे इसका एटॉमिक मास 32 लिखेंगे। दूसरी लाइन जो है वो डेटा में से लेनी है आपने। मोल्स जो है वो आपने मालूम करने हैं। जो वो चीज़ आपने मालूम करनी है उसके लिए आप x लिखें और मास जो है आपको गिवन है 1.5 ग्राम्स, इसके लिए आप लिखेंगे 1.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और बीच में लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1.5। इसको जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1.5 डिवाइड हो जाएगा 32 से और आंसर आएगा 0.0467। अब ये हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए हैं जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास मौजूद है। अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कैलकुलेट करना है कि 0.0625 मोल्स मैग्नीशियम के जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में है वो कितने मोल प्रोडक्ट के बना सकता है। और इसी तरह से सल्फ़र के लिए कैलकुलेट करेंगे कि 0.0467 सल्फ़र 7 मोल्स जो सल्फ़र के हमारे पास मौजूद हैं ये प्रोडक्ट के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमने यही करनी है।
विच रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम कितने मोल्स प्रोडक्ट के देगा और सल्फ़र कितने मोल्स प्रोडक्ट के देगा। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को इस तरह से लिखना है अपने सामने। इसमें आपने डेटा जब बनाना है तो आप मैग्नीशियम के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने डेटा बनाना है मैग्नीशियम का और प्रोडक्ट का। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कोई कोएफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल जो है मैग्नीशियम के प्रोड्यूस करेगा 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड के। यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि ये 1 मोल है, और इधर भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये भी 1 मोल है। तो रेशो है आपके पास 1:1 का। 1 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूस करता है 1 मोल प्रोडक्ट के। तो जो हमारे पास मोल्स आए थे मैग्नीशियम के, जो हमने कैलकुलेट किए थे 0.0625 मोल्स आए थे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड यानी कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनाएगा, इसके लिए हम x लिखते हैं। इसमें वैसे आप देखें तो सिंपल रेशो है 1:1 का। 1 मोल से 1 मोल प्रोडक्ट मिलता है, तो 0.0625 से 0.0625 मोल ही प्रोडक्ट के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं x लेके और कैलकुलेशंस कर रही हूँ, इसलिए कि अगर कभी आपके पास कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन आ गई जिसमें ये 2 और 3 का रेशो हो, या 1 और 2 का, या 1 और 3 का रेशो हो, तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट करने का आसान वही तरीका है जिस तरह से आपने मोल्स को मास में कन्वर्ट किया था। मोल टू मास जो कन्वर्जन वाली मेथड है, उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और 0.0625 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। बीच में =2 का साइन लगाना है। 1 इंटू एक्स = 1 इंटू 0.0625। ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपके सामने आ गई है। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 0.0625 मोल्स ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे सल्फ़र के लिए, कि सल्फ़र से हमें जो गिवन क्वांटिटी है उससे हमें प्रोडक्ट के कितने मोल्स मिलेंगे। इसके लिए जब हम डेटा बनाएंगे तो हम बनाएंगे सल्फ़र का और प्रोडक्ट का, यानी मैग्नीशियम सल्फाइड का। यहाँ पर इनका रेशो भी 1:1 का है, क्योंकि 1 मोल सल्फ़र प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर जो मोल्स हमारे पास अवेलेबल स्टार्टिंग में हैं सल्फ़र के, वो हैं 0.0467 मोल्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी 0.0467 मोल्स ही होगा। तो अब हम दोनों के ये मालूम कर चुके हैं कि दोनों से हमें कितने मोल्स प्रोडक्ट के मिल सकते हैं। मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर सकता है 0.0625 मोल्स, और सल्फ़र प्रोड्यूस कर सकता है 0.0467 मोल्स। इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। इनमें से जो छोटा नंबर है इसका मतलब है कि वो जो है वो 0.0467 है। इसका मतलब ये है कि सल्फ़र से हमें कम मोल्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के बनिस्बत मैग्नीशियम के। तो जो भी रिएक्टेंट जो है वो कम मोल देता है प्रोडक्ट के, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि सल्फ़र जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और यही डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी कि प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो 0.0467 मोल्स मैग्नीशियम सल्फाइड जो है ये बनेगा। इतने मोल्स हमें नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें मिलेंगे प्रोडक्ट के 0.0467 मोल्स। यानी कि छोटा नंबर होगा वो आपका जो होगा वो मोल्स हैं आपके प्रोडक्ट के, जो आपको एक्चुअली मिलेंगे। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि हाउ मैनी ग्राम्स, यानी कि अब हमने इसको मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब हम ये मालूम कर चुके हैं कि 0.0467 मोल्स जो है मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फ़र था। अब इसमें मालूम करना है कि ये कितने ग्राम्स के बराबर है। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 है और सल्फ़र का 32 है। इसमें आप इसके फार्मूले में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का भी एक एटम है और सल्फ़र का भी एक एटम है। तो इन दोनों नंबर्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 56। ये मॉलिक्यूलर मास है मैग्नीशियम सल्फाइड का। अब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। अब हमने इसके जो मोल्स हमारे पास हैं इनको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम फिर इसी तरह से 2 कॉलम्स बनाएंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड एक कॉलम में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड में पहली लाइन में हमेशा 1 लिखते हैं, और मास में हमेशा हम लिखते हैं सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। इस केस में मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 56। इसके बाद सेकंड लाइन डेटा में से देखी जाती है। डेटा में आपने जो है मास आपका अननोन है और मोल्स आपको दिए गए हैं 0.0467।
तो मोल्स के नीचे आप 0.047 लिखेंगे और मास के नीचे आप लिखेंगे x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x से और 0.0467 को 56 से। इसके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसकी इक्वेशन आपकी इस तरह से बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 56 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0467 से और आपके पास आंसर आएगा 2.615 ग्राम्स। तो ये मास है मैग्नीशियम सल्फाइड का, जो कि आपको एक्चुअली रिएक्शन के बाद मिलेगा जब आप इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड और इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट यानी कि सल्फ़र और मैग्नीशियम की रिएक्ट करवाएंगे। तो हमारा आंसर ये होगा कि sulfur is producing less amount of product, so it is limiting reactant, and 2.615 grams of magnesium sulfide will produced in this reaction। तो ये जो है ये हमारा आंसर है कि 2.615 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो हमारा इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। इस तरह की मज़ीद वर्क एग्जाम्पल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।